गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, पिछले क्लास में आप लोग का थोड़ा सा जो है इशू हो गया था, जिसके चलते जो है वॉइस जो है मिसमैच कर रहा था। ठीक है, तो मैंने जो है उसके लिए आप लोग को कमेंट कर दिया था। ठीक है, मैंने उसके लिए जो है आप लोग को रिप्लाई दिया था। अगर उसमें जो है आप लोग को समझने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है या कुछ भी चीज़ आ रहा है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग का जो है सिर्फ और सिर्फ कितना 2 क्वेश्चन का जो मैंने रिप्लाई दिया था, वहाँ तक जो है आवाज़ मिसमैच हो रहा था। बाकी का ठीक है, आप जो है देख सकते हो। ठीक है, बाकी का और ऑल चीज़ जो है मैंने जो कुछ भी समझाया वो सारा का सारा ठीक है। सिर्फ जो है मैंने होमवर्क के 2 क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें वॉइस मिसमैच है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं होमवर्क। तो उससे पहले जो है एक और डाउट जो है वो भी क्लियर करना है आप लोग को। कुछ जो है मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो मतलब कमेंट किया था कि मतलब आप जो है मतलब सारा का सारा जो है वो मतलब इंग्लिश में क्यों नहीं कवर करवाते हो। देखो, ये तो मतलब इंडिया है, तो यहाँ पे तो मल्टीपल लैंग्वेज चलता है। ठीक है, यहाँ पे ना मतलब इंग्लिश को लेके, हिंदी को लेके, ये सारी लैंग्वेज को लेके जो है ना काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारा लैंग्वेज चलता है। तो अब हर लैंग्वेज में जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, हर लैंग्वेज में अंडरस्टैंड आप लोग को करवाना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि जब मैं जो है मतलब आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा मैनेज किया करो। ठीक है, क्योंकि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मतलब हिंदी जो है कम से कम, आप लोग इंडियंस हो तो यार कम से कम हिंदी तो अच्छे तरीके से समझ ही लेते होंगे। ठीक है, बाकी रहा आपका कुछ टॉपिक्स, तो वो जो है टॉपिक्स मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोग को करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, टॉपिक्स जो है टॉपिक्स हो गया, और आपका क्या बोलते हैं, मैं पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका पीडीएफ जो है वो जो है आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है, फिर चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो। तो ना तो आई थिंक जो है सीबीएसई वाले को प्रॉब्लम आना चाहिए, ना ही जो है मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज करके किया करो। ठीक है, मैनेज करके चलो। ठीक है, जिससे कि दोनों तरह, दोनों जो है मतलब दोनों मीडियम्स के बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो ये थे आप लोग के डाउट, जिसका रिप्लाई मैंने आप लोग को दे दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से मतलब पढ़ रहे होंगे और एक दूसरे को जो है शेयर कर रहे होंगे, जिससे कि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, और आप लोग जो है इसको जो है शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो है लॉकडाउन के कारण जो है ना सभी का सारे ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो चुके हैं, और यूट्यूब पे जो है ना बहुत सारे मतलब चैनल्स आ चुके हैं, और जिसमें कि जो है मतलब सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट का जो है वीडियो डाला जा रहा है, तो उससे आप लोग का टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप जो है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मतलब आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो। ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, तो बात करते हैं हम लोग किसकी, आज की होमवर्क की। तो जो मैंने आप लोग को होमवर्क में दिए थे, तो सबसे पहले उसका रिप्लाई देना है। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल, यानी कि क्या करना है आपको, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, अल्कोहल से, ठीक है, यानी कि एथेनॉल है यहाँ पे, तो अल्कोहल ग्रुप का ही। ठीक है, और ये सिर्फ ना एथेनॉल के लिए बल्कि ये जो है ना आप लोग का जो है मिथेनॉल भी लोगे तो भी जो है ये मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत, बस जो है आप लोग को क्या देखना है, अल्कोहल से एसिड जो है हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन का जो है रिप्लाई आपको क्लियर होगा। ठीक है, और चलिए हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, चलिए आप लोग एथेनॉल का फॉर्मूला बताइए अगर जानते हैं तो। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला आपका ओके, यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया आपका C2H5। ठीक है, और OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। प्लस में आप ले लीजिए, क्या लेना है यहाँ पे,
यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन भाग लेता है, तो ऑक्सीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है एरो का मार्क देंगे, या तो आप क्या कीजिए, या तो आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे आप क्षारीय जो है यानी बेसिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक KMnO4, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या आप एसिडिक, या आप एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2 और O7। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक जो है ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ही लेना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों बता रहा हूँ, तो ये दोनों में से आपको कोई एक ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो है सीधा सीधा क्या करेगा, अगर आप ये K2Cr2O7 वाला लेंगे तो यहाँ पे जो O7 है इसका जो है ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है इसके अंदर भाग ले लेगा, या अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट वाला लेते हैं तो इसमें जो O4 है इसका ऑक्सीजन उसके अंदर भाग लेगा, और ये भाग लेके क्या बना देगा, ये बना देगा आपका CH3COOH। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कन्वर्ट होता है। ठीक है, रहा बात आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो आपने ये समझ लिया किस तरह से कन्वर्ट होता है एथेनोइक एसिड में। ठीक है, अब रहा बात आपका कि इसको जो है क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी जो है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसका, अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके द्वारा, आपका पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। ठीक है, कैसा पोटेशियम परमैंगनेट है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, और अम्लीय K2Cr2O7, यानी इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये जो आप लोग का है यहाँ पे, तो इसको जो है आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, K2Cr2O7। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ओके, चलिए, अच्छा एक बात और मैं आप लोग को थोड़ा सा और जो है डिटेल के अंदर जो आप लोग को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को लेके। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को क्या बताता हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ये जो PDF आप लोग को जिस भी टॉपिक में दिक्कत होती है, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग का टॉपिक का नेम है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जो है इतना ज़्यादा टॉपिक्स नोट नहीं कर पाओगे, तो आप सिर्फ जो है ना ये टॉपिक नोट सिर्फ जो है ना इतना सारा आप नोट कर लो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4.4 है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लो, और उसी में जो है आप लोग को जो इंग्लिश में PDF प्रोवाइड की जाती है, तो आप वहाँ पे देख लो कि इसका जो है इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो आप जो है आसानी से अपना जो है मतलब क्लास पूरा कर सकते हो। ठीक है, और बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे और रह गया है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद है आपका हाँ, उसके बाद है आपका वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि वेल्डिंग जो है वो होता क्या है। आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग सबसे पहले नंबर किसको बोलते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक ये जो है आपका एक रॉड है, और ये भी जो है आपका एक रॉड है। ठीक है, ये दोनों रॉड है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमको आपस में जोड़ना है। तो इसको जो है ना, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे किस चीज़ का, इसको जोड़ने के लिए इसको पिघलाना पड़ेगा, और इसको पिघलाने के लिए क्या करना होता है, इसमें जो है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, तो उसी को जो है यहाँ पे जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, सबसे पहले एक बात बताइए हमको कि जलने के लिए, ठीक है, यानी कंबसन के लिए, ठीक है, कंबसन के लिए हमको कौन सा चीज़ ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ये बताओ। तो कंबसन के लिए जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंबसन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका O2 है। जब तक आपका O2 नहीं रहेगा कोई भी कंबसन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये बोल दे कि जो है हम बिना O2 का कंबसन करवा दें, तो ये जो है
पूरी गलत है, ठीक है। यानी ये जो है पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। कंबसन जो है बिना ऑक्सीजन का नहीं हो सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि क्या करते हैं, एसिटिलीन के साथ जो है ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं ताकि वो एयर के संपर्क में अगर आए भी तो भी जो है उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। क्योंकि वायु में जो है, वायु में तो आपको पता है, वायु में आपको क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारा गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारे गैस जो है होते हैं। तो ये जो है क्या होता है, अगर हम लोग उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं करेंगे, एथाइन किसको बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं आपको किसको, एसिटिलीन को, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ जब मैं आप लोग को फॉर्मूला बता रहा था एथाइन का, तो उस समय मैंने आपको बताया था एसिटिलीन इसका जो है साधारण नाम है, सामान्य नाम, और आपका यूपेक नाम जो है वो है आपका क्या, एथाइन, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एसिटिलीन और एथाइन दोनों एक ही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका C2H2, ठीक है। इसकी संरचना देखें तो इस तरह से, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आप दे दो, यहाँ पे दे दो, नीचे मेरा जगह नहीं तो इसलिए हम ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका एसिटिलीन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जो है ना इसी को मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब आपको जो है ये मैं आंसर बताने वाला, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकलता है कि वेल्डिंग के समय ऑक्सीजन के साथ कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है। तो अब आप आसानी से बता दो कि सर एसिटिलीन मिलाया जाता है या इथाइन मिलाया जाता है, ठीक है। वैसे और इसके साथ उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिटिलीन के साथ कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है, तो आप ऑक्सीजन आंसर करोगे। तो इससे जो है इसी तरह से जो आप थ्योरी से बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव बनते कहाँ से, ऑब्जेक्टिव तो थ्योरी से ही बनते हैं ना। चलिए, तो अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए आप लोग को जो है आंसर इसका मिल चुका होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आप लोग इसको जो है इस तरह से लिखिएगा कि एसिटिलीन में ऑक्सीजन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है अत्यधिक ताप उत्पन्न करने में सक्षम है, जबकि वायु में अनेक गैस पाए जाते हैं जिसके चलते यह आसानी से कंबशन नहीं हो पाता है, यानी आसानी से जल नहीं पाता है। इसी कारण से जो है एसिटिलीन में वायु के स्थान पर ऑक्सीजन मिलाया जाता है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे चलिए आप लोग जो है टॉपिक का जो है ये वाला नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप लोग को वहाँ पे PDF में पता लग जाएगा कि क्या मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका जो है इसका प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, किसका, एथेनॉल का और आपका एथेनोइक अम्ल का। एथेनॉल को क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, और एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों की फार्मूला की बात करें तो दोनों का फार्मूला आप लोग को मैंने अभी तुरंत जो है आंसर क्वेश्चन में करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसका, सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं एथेनॉल का। यहाँ पे गुणधर्म है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। ओके, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो है इतना सारा जो है मतलब सारा चीज़ को जो है पढ़ना आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा, ओके। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वही बताने वाला हूँ, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ओके। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किसका प्रॉपर्टीज आपको, एल्कोहल का। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल,
इंग्लिश में आप हिंदी में आप लोग लिखेंगे एल्कोहल का गुणधर्म, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका जो है हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसका आप लोग लिखिए, यह सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है यह? सामान्य तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं इसको, यानी सामान्य तापमान पर कैसा होता है ये? लिक्विड फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको पूरा इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को इतना इंग्लिश बता रहा हूँ कि आप लोग जो है हिंदी को इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है अगर अकॉर्डिंग टू अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप लोग तो सब दिन मतलब पूरा का सब दिन जो है आप लोग इंग्लिश में मतलब किए होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और हिंदी तो आप लोग का घर में बोला जाता होगा, तो आप जो है हिंदी आसानी से समझते होंगे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कैसा रहता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आप लोग नोट कीजिए, एल्कोहल जो है सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपका 1 नंबर हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यह जो है इसका उपयोग पेय पदार्थ में किया जाता है। पेय पदार्थ कहने का मतलब है ड्रिंकिंग के रूप में, ड्रिंक के रूप में, ओके। इसका उपयोग पेय मटेरियल के रूप में मतलब किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसका ले लीजिए? स्प्राइट। स्प्राइट तो आप सभी पिए होंगे, कोको कोला, ठीक है। और आप लोग का मतलब जितना भी इस कैटेगरी में आता है आपका, बहुत सारा आता है, पेप्सी, लिम्का, तो चलिए मैं उतना सारा नाम बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ओके। तो सिंपल सा लिखिए आप, इट्स यूज इन ड्रिंकिंग मटेरियल, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो क्या, इसका उपयोग जो है पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। हाँ, वाइन में भी मिलाया हुआ रहता है, ओके, यानी जिसको क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं, तो इसका उपयोग शराब में भी रहता है। अच्छा, एक बात और, ये जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और वो भी कितना परसेंट? ओनली 3 to 4%, ठीक है। ओनली कितना? 3 to 4, यानी 3 से 4% जो होते हैं आपका इथाइल एल्कोहल होगा। इससे ज़्यादा अगर मिला दिया तो वो जो है कैसा बन जाएगा? पॉइजनस, पूरा का पूरा जो है पॉइजनस बन जाएगा, यानी जहरीला बन जाएगा, ठीक है। और उसको पीने के बाद जो है आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये तो रहा बात किसका? इथाइल एल्कोहल का, ठीक है। अगर आप भूल से अगर आपने मिथाइल एल्कोहल ले लिया, ठीक है, अगर आपने मिथाइल एल्कोहल लिया तो आपकी जो है विदिन मतलब सेकेंड में जो है आपकी डेथ हो जाएगी, यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इथाइल एल्कोहल जो है भूल से भी मतलब कभी भी मतलब ड्रिंक नहीं करना है, ठीक है। उससे जो है मतलब वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, ओके। तो पेय पदार्थ के रूप में कौन सा यूज किया जाता है आप लोग का? इथाइल एल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ ये भी नोट कर लीजिएगा कि पेय पदार्थ के रूप में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मिथाइल, और ये भी नोट कर लीजिएगा कि मिथाइल एल्कोहल काफ़ी जहरीला होता है, ठीक है। और इसकी एक बूंद जो है मतलब वो किसी भी चीज़ को पॉइजनस करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, जहरीला बनाने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 3 की यहाँ पे हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 की बात करें यहाँ तो क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो इसका उपयोग जो है एक चीज़ और कहाँ पे किया जाता है? हाँ, पॉइंट नंबर 3 में, ओके। तो पॉइंट नंबर 3 का बात करें तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल फील्ड किसको बोलते हैं? ये इंग्लिश मीडियम हो गया। हिंदी मीडियम के लिए क्या बोलते हैं इसको? औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है उपयोग? यहाँ भी आपका C2H5 ही होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक बात और, आप लोग का मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब सब कोई जानता है कि ठीक है मिथाइल एल्कोहल जो है मतलब एल्कोहल जो है वो स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता है, क्योंकि जो है
मतलब वाइन जो पीता है, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब शराब वराब पीते हैं, तो मतलब उससे जो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन फिर भी जो है सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर पाती है? तो इसका नहीं बंद करने का आपका एक रीज़न है, क्योंकि इसका जो है ना बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। कहाँ पे? ये आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है आपका बहुत बड़ा इसका उपयोग होता है, ठीक है। और उसी से बचने के लिए क्या करता है, ताकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र के कोई भी आदमी जो है इसका उपयोग ना करे, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये उसमें जो है क्या मिला देते हैं, CH3 वाला अल्कोहल मिला देते हैं, CH3OH, यानी उसमें क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। और वहाँ पे आपका एक सिंबल दे देते हैं, डेंजरस का जो सिंबल होता है, ठीक है, डेंजरस का जो सिंबल होता है ना, वो वाला यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं मिथाइल अल्कोहल है, आप इससे जो है थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर मतलब हर कंपनी का अपना एक अलग सिंबल होता है, तो उसको बताने का यहाँ ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ था कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपका C2H5 यूज होता है, ठीक है। इसका ये उपयोग है। इसका अगर उपयोग भी पूछ ले तो आप प्रॉपर्टीज में भी इसका उपयोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिख दीजिएगा C2H5 का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो ये इसका उपयोग भी हो गया और इसका ये प्रॉपर्टीज भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें हम तो और इसको जो है कहाँ पे किया जाता है अल्कोहल का, तो अल्कोहल का और आपका यूज कहाँ पे, हाँ इसका उपयोग और बात करें हम, और एक पॉइंट नंबर 4 देके आप लिख लीजिएगा, इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि कफ सिरप, वहाँ पे भी उसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है। कफ सिरप यानी जिसको क्या बोलते हैं, खांसी का सिरप बोलते हैं ना, तो वो कफ सिरप में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रिंचर आयोडीन होता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, ट्रिंचर आयोडीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रिंचर आयोडीन, इंग्लिश में भी आप लोग यही लिख लीजिए, ट्रिंचर आयोडीन ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या है, एक प्रकार का औषधि है, यानी मेडिसिन है, ठीक है, ये दोनों। तो मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल का। ओके, चलिए, तो ये जो है आपका अल्कोहल का जो है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, चलिए, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्या है। ये मैंने आप लोग को क्या लिखा दिया, इसका प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का अल्कोहल, ठीक है, क्या है, अल्कोहल है, जितने भी मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, ठीक है, जितने भी अल्कोहल है, अल्कोहल एंड एसिड, हम लोग इसी का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारा जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारा अभिक्रिया देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सभी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ जो जो आप लोग का इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। एग्जाम के पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में बताऊँगा। और ज़्यादा डिटेल के अंदर अगर आपको जाना है, अगर आपको पूरा डिटेल के अंदर जाना है, तो आपको जो है मेरा मतलब डिस्क्रिप्शन में, यानी जहाँ पे मतलब क्लास का डिस्क्रिप्शन होता है, तो वहाँ पे क्लास का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको आसानी से और डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोग को जहाँ पे भी दिक्कत होती है तो मैं उस टॉपिक को भी आप लोग को कवर करवाने का वहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और आप लोग का जो है इसको मतलब पूरा करने के बाद हम लोग और ज़्यादा जो है देखने वाले हैं इसमें जो है और क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो टाइम नहीं मिला तो फिर जो है आप लोग को, मुझे पता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने का जो है उतना ज़्यादा मतलब जब तक आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो फिर मतलब कोई फ़ायदा, रिवीजन क्लास तो आप लोग को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है उसका भी कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका टॉपिक ख़त्म हो जाए तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ज़्यादा आप लोग को कवर नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो जो आप लोग का इम्पोर्टेंट है उसके बाद। चलिए ये जो है आप लोग का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग। ओके, क्योंकि ये जो है आपका क्या बना रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है, ठीक है। ये जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें जो है H के स्थान पे क्या है, सोडियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, CHO होता है ना। या फिर इसको और भी तरीक़ा से लिखा जा सकता है, तो आप लोग जो है मतलब कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। इसको जो है बहुत जगह क्या लिख देते हैं, OCH लिख देते हैं, तो आप जो है उसको लेके कन्फर्म मतलब OCH तो नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका जो बॉन्ड बनाते हैं ना वो थोड़ा सा क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे CHO था। चलिए इसको जो है मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इसको जो है ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हैं आप ये O को, लेकिन हाँ ये जो है आपका कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने H क्या किया, ये H को विस्थापित करके कौन मतलब यहाँ पे आ गया Na आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो है ये मतलब किस तरह से अभिक्रिया करता है। जैसे यहाँ पे क्या किया, सोडियम को जो है किसके साथ अभिक्रिया करवाया गया। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3, उसके बाद फिर है CH2, ओके, उसके बाद है आपका OH। तो अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा तो आप कुछ लिखा है नहीं, तो मतलब ये कौन सा अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए एक C आपका यहाँ पे है। एक मिनट में आप लोग के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखेगी। एक C आपका यहाँ पे है और दूसरा C आपका यहाँ पे है, तो C कितने हो गए आपके, 2। H की बात करें तो 3 आपका यहाँ पे है और 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। और उसके बाद फिर आपका OH जो है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका C2H5OH, यानी ये आपका कौन सा हो गया, इथाइल एल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल, ओके। तो ये क्या करता है, सोडियम के साथ जो है जब भाग लेता है, ओके, तो जब सोडियम के साथ मतलब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका सोडियम क्या बनाता है आपका, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ ये आपका बनाता है यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है ये सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। अब रही बात इसको इथॉक्साइड क्यों लिखा गया, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो इसको जो है ये जो है इसका सामान्य नाम है, ओके, और इसीलिए इसको इथॉक्साइड लिखा गया। जैसे मैंने बताया था आपको मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मल्डिहाइड बताया था आपको, तो जैसे कि आपको बताया था क्या, मिथेनल का क्या बताया था, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको इथेनॉल का बताया था क्या, एसिटल्डिहाइड। तो इसी तरह से ये क्या है, ये आपका सोडियम जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है और प्लस में क्या करता है, ये H2 गैस को बाहर निकालता है, ठीक है। ये आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग जो है इसके बाद देखने वाले हैं जो जो आपका इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी को देखने वाले हैं, बाकी का आपको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, एक आपका आता है निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यानी ये क्या करता है, जल को अवशोषित करने का काम करता है। ये अभिक्रिया आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ओके। और इसमें जो है जल को सोखने का, यानी जल को जो है अलग करने का काम कौन करता है, जल को मतलब अलग करने का, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ये करता है आपका H2SO4। और ये H2SO4 कैसा रहता है, ये आपका कॉन्क रहता है, ओके। कॉन्क किसको बोलते हैं, कॉन्क मतलब सांद्र होता है यहाँ पे। तो मैंने आपको सांद्र तनु, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सांद्र किसको बोलते हैं, तनु किसको बोलते हैं, मैंने ये आपको 10th में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप 10th में वैसे आप लोग जो है जान चुके होंगे,
फिर भी जो है अगर आप लोग नहीं जानते तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे सांद्र होता है जिसमें कितना होता है आपका 95 से 99% तक H2SO4 रहेगा, बाकी का 1 या 2% जो है आपका 1 से मतलब 5% तक क्या रहेगा, वाटर रहेगा यानी पानी रहेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, सांद्र हो गया यानी कॉन्क हो गया। बाकी बात करें हम तनु, जिसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। तो डाइल्यूट की बात करें यहाँ पे, तो डाइल्यूट में जो होगा वो आपका क्या होगा, लेस देन 50, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 50 से नीचे रहेगा, क्या रहेगा, ये आपका H2SO4 रहेगा, बाकी का 60 से 70% जो है आपका क्या रहने वाला है, वाटर रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, और बाकी का जो है बाकी जो उसको तो सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसका जो है आप लोग को यहाँ पे जानना ज़रूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ कॉन्क और डाइल्यूट इसके बारे में आप लोग जानिए। ठीक है, बाकी जो है आप लोग को मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसके आगे अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं और आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इतना एक्स्ट्रा है, बहुत है। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, टॉपिक नंबर कितना था, 3.4 था, उसका ये 2 नंबर है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला PDF में जो है वहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी का जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश को लेकर। ओके, इसी वजह से मैं जो है अपने व्हाट्सएप पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF आपको प्रोवाइड कर पाता हूँ। ठीक है, इसके अभिक्रिया की बात करें तो ये क्या करता है यहाँ पे, चलिए, तो इसमें क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल था और इसको जो है किसके साथ, H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपको इससे क्या करता है, अल्कोहल से जल को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अल्कोहल से क्या करता है, जल को जो है बाहर निकाल देता है, और ये बनाता क्या चीज़ है, बना देता है आपका C2H4। यहाँ पे हम बात करें C कितना है आपका, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यानी C2H4। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, C2H4 को, C2H4 आपका होता है इथीन। इथीन क्या बोलते हैं इसको, इथीन। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, इथिलीन। ठीक है, तो मैं आपको दोनों नाम यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं इसके आगे और क्या है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्क H2SO4 का काम क्या है, जल को अवशोषित करना। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, चलिए, कि इसका जो है इफ़ेक्ट जो है, इसका इफ़ेक्ट जो है वो सजीव पे जो है किस तरह से पड़ता है। ठीक है, सजीव कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आपको हो गया ह्यूमन, हो गया एनिमल, हो गया प्लांट्स हो गए, तो ये सारे क्या सजीव है ना। ओके, तो हम लोग जो है देखने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ता है। तो ये जो है मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ कि अल्कोहल जो है वो मतलब क्या होता है, पॉइजनस चीज़ होता है, पॉइजनस थिंग होता है आपका। ये जो है क्या होता है, सजीव के लिए ये घातक होता है, यानी डेंजरस होता है। ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको और डिटेल के अंदर जाना है तो यहाँ पे आप लोग का जो है दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये यकृत यानी लीवर जो होते हैं ना, उसमें जो कोशिका होते हैं उसको क्या करता है, ये उसके साथ जो है एकदम रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करने के बाद ये जो है मतलब उसको जो है पूरा का पूरा फुला देता है, और इस तरह से फुला देता है बिल्कुल जो है जिस तरह से अंडा बॉयल होता है ना, उस तरह से मतलब इसको पूरा का पूरा जो है ये क्या करता है, मतलब
इसको जो है पूरा का पूरा ये जो है फूल जाता है, ठीक है। और इसके वजह से जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर दे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप लोग को और डिटेल जाना है तो आप लोग जो है PDF जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे समझाने वाला जो है कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद बात करें हम लोग क्या अल्कोहल जो है और कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो अल्कोहल जो है आपका गन्ना से किस तरह से प्राप्त किया जाता है वो हम लोग जानने वाले हैं अभी। तो गन्ना से जो है गन्ना को यानी गन्ना आप लोग जानते होंगे, ओके, जिसका क्या बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है, शुगर केन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो गन्ना जो है इसको क्या करवाया जाता है इसको जो है किण्वन करवाया जाता है। किण्वन एक प्रोसेस है, तो किण्वन करवाने के बाद जो है उसके बाद फिर क्या होता है, अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। गन्ना को किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, ये आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जो है अल्कोहल में और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर नोट कर लीजिए और वहाँ पे इंग्लिश में भी वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक नंबर आपका 4.4.2 है, ओके। इसमें हम लोग अब जानने वाले हैं क्या चीज़, इसमें हम लोग जानने वाले हैं एसिटिक अम्ल का प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कि एसिटिक अम्ल जो है वो क्या होता है। तो चलिए इसका प्रॉपर्टीज़ आप लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसका प्रॉपर्टीज़। चलिए यहाँ जो है आप लोग को एसिटिक अम्ल का प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग जान लीजिए कि एसिटिक एसिड जो है एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। यानी एसिटिक एसिड इज ए वन टाइप ऑफ एसिड। सबसे पहला तो आपका प्रॉपर्टीज ये हो गया, ये जो है एक प्रकार का अम्ल है। दूसरा आपका बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये क्या होता है, अच्छा, ये जो है इसका 3 से 4% वाटर के साथ जो है 3 से 4% वाटर के साथ मिश्रण को क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिरका। 3 to 4% अगर रहा आपका एसिटिक एसिड और बाकी का जो है 95% जो है आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज और जो है क्या है, इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। गलनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग जिसको बोलते हैं, इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और इसी के चलते ये क्या होता है, ये जो है मतलब विंटर के समय यानी ठंडी के समय में जो है ना, ठंडे के मौसम में ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है, इसी के कारण, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि अच्छा एक बात और जान लीजिए कि ये जमता कौन सा है, तो ये आपका CH3COOH यानी क्या होता है, इसका नाम होता है आपका मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिथेनोइक एसिड जो है वो ठंडे में जो है ये फ्रीज क्यों हो जाता है, मतलब जम क्यों जाता है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि मिथेनोइक एसिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी इसका गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, इसी के कारण यह विंटर के समय में, ठंडे के समय में जम जाता है, ठीक है। और इसका जो है ना ये जम जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लेशियल एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिड यानी हिंदी में लिखें इसको तो ग्लेशियल अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल अम्ल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विंटर के समय में जम जाता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा एक बात और आपसे पूछता है, कभी कभी क्या करेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
कभी कभी आपको क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना आपको 3-4 अम्ल दे देंगे, ठीक है। जैसे आपको दे दिया HCl CH3COOH, उसके बाद आपका दे देगा H2SO4 और HNO3। तो आपको जो है इसमें से पूछ देगा इसमें से सबसे कमज़ोर वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल बोलते हैं उसको, तो इसमें से कौन सा है। तो आप लोग जो है इसको मतलब जो है इसको आप लोग टिक करके आइएगा, ठीक है। ये आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ये आपका मिथेनोइक एसिड के साथ चलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये आपका परमानेंटली जो है एसिड मतलब नहीं है, ये जो है आपका क्या है, ये आपका दुर्बल एसिड है यानी वीक एसिड है, ठीक है। मैंने जो है इसके बारे में थोड़ा सा जब मैं आप लोग को क्या एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहा तो वहाँ पे भी मैंने आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद सीधा हम लोग आपको ले चलते कहाँ पे, आपका एस्टरीकरण जो है, आपका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है उसमें आप लोग को हम ले चलते हैं, ठीक है। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो यही तो है आपका एस्टरीफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें जो एसिड और एल्कोहल ये दोनों क्या करता है आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। कौन सा, एस्टर। तो आप लोग जो है एस्टर का फॉर्मूला आप लोग का जो है ग्रुप में नहीं था, तो इस वजह से आप लोग को जो है मैंने एस्टर नहीं पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप लोग का एस्टर है। तो आप लोग सिंपल सा इतना याद रखिए कि ये जो है ना एल्कोहल और एसिड, ठीक है, ये क्या करते हैं एल्कोहल और एसिड जो है ये क्या करते हैं, ये आपस में जो है रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। एस्टर जो है ये है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका एस्टर है, ठीक है। कौन सा एस्टर है ये आपका नामांकन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये पूछेंगे कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में बात करें तो ये आपसे पूछेंगे कि एस्टरीकरण क्या होता है, ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग सिंपल सा बात मतलब लिख दीजिएगा, एल्कोहल और एसिड जो है आपस में अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं जिसे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये रिएक्शन जो है वो याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोग लिख दीजिएगा, ये आप लोग का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें जो है समझाने के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ एक चीज़ और है आपका थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि एस्टर का उपयोग जो है वो कहाँ पे होता है। तो आप लोग जो है स्प्रे मारते हो ना, मतलब जिसमें जो है मतलब क्या होता है, स्प्रे देखते हो यहाँ पे मारते हो तो मतलब कितना दूर तक उसका स्मेल जाता है ना। तो मतलब वो किसके कारण होता है, वो आपका एस्टर के कारण ही होता है, वो आपका इसी के कारण होता है, ठीक है। तो एस्टर का उपयोग जो है इत्र बनाने में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इत्र को क्या बोलते हैं, अरे डिओड्रेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी उसको जो है उसका बहुत नाम है, ठीक है। आप लोग बहुत जो है बहुत जगह देखते होंगे डिओड्रेंट लिखा हुआ, बहुत जगह जो है आप परफ्यूम देखते हैं लिखा हुआ, ठीक है। तो बहुत जो है आप लोग जो है जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, साबुनीकरण, ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी का जो है ना मतलब इसी का रेसिप्रोकल है, यानी इसी का जो है जस्ट एकदम उल्टा, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें अल्कोहल और एसिड भाग लेके क्या बनाया, एस्टर बनाया। इसमें क्या होगा, एस्टर जो है ना वो टूट के, यानी क्या होगा, वो टूटने के बाद जो है वो क्या करेगा वो आपका फिर से अल्कोहल और क्या बोलते हैं, अल्कोहल और क्या बना देगा, एसिड तो बनाएगा, लेकिन एसिड ग्रुप में कौन सा बनाएगा ये, अगर आप लोग यहाँ पे क्या लेते हैं मतलब क्षारीय लेंगे यहाँ पे तभी वो टूटेगा,
ठीक है, यानी एक क्षार आपको लेना होगा। उसमें मैं बात करूँ तो उसमें आपको क्या लेना होगा, एक अम्ल लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रिएक्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो आपको क्या लेना होगा, एक क्षार लेना होगा। तो मैंने बेस के बारे में आप लोग को बताया हुआ है। बेस कौन कौन सा है, बेस है आपका KOH है, NaOH है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेस है। तो आप यहाँ पे क्या लिया, NaOH लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या किया, ये जो है एस्टर को तोड़ के जो है क्या बना दिया ये आपका बना दिया है, ये आपका एल्कोहल बनाया है और ये एसिड ग्रुप में चेंज किया। ठीक है, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ये रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया है। तो आप लोग से जब भी साबुनीकरण वाला जो है अभिक्रिया पूछे तो आप सिंपल सा उसमें क्या बोल सकते हैं कि जब एस्टर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, NaOH को, तो जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्कोहल और एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो उसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है आप लोग का यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन है तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें जो है NaOH के साथ जो है करवाया हुआ है। ठीक है, फिर से तो ये जो है आप लोग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग और डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं तो इसके अंदर देख सकते हैं। बाकी आप लोग को और कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इसको भी जो है आप लोग को सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी बात जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में आपका 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग जो है करके लाइएगा। ओके, ये आप लोग का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग करके लाइएगा। ओके, और कल जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग साबुन और अपमार्जक। ठीक है, यानी क्या होता है, सर्फ जो होता है ना और सॉप जो होता है, तो हम लोग कल उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्लास जो है पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आप क्या कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए जिससे कि इसका बेनिफिट जो है और बच्चे को मिल सके। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए घरों में और अच्छे तरीके से रहिए। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे, और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।